फरमान जारी करेंगे और चले जाएंगे। इनको क्या पता कि यहाँ की जनता क्या कर रही है। तो हमें ऐसे वक्त पे हमारी डिमांड है, सबसे पहले तो हमारे लोकल यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। अब जो बने हैं आज की डेट में, चाहे वो सरपंच हैं, पंच हैं, काउंसलर्स भी हम कह लें, तो उनकी भी सुनवाई नहीं है। उनको भी बोल दिया जाता है और बाद में बोलते हैं ये मान गए हैं, तो उनसे कहीं पूछा नहीं जाता। कोई पॉलिसीज और बोलते हैं कि ये अपने आप में सरकार है। तो ये कैसी सरकार है, कैसे एलजी साहब हैं जो सरकारें बनी हैं उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा। डीडीसी बीडीसी सब बना दिए हैं पर चलती किसी की नहीं है। जब किसी की चलती नहीं है तो आपने इलेक्शन क्यों बनाए, क्यों कराए, क्यों ये बनाए? ये इन्होंने हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब इनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। अगर ऐसी धक्के मार के निकाल दोगे, और अब तो ये हो रहा है कि तीन एक वर्कर को 3 सेंटर दिए जा रहे हैं। भाई आपको भी ऐसे मिल रहा है काम, आप भी ऐसे ही काम कर रहे हैं? तो बता दीजिए आप भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप 3 दिन का काम लेंगे और तनख्वाह 1 सेंटर की देंगे, और वो भी पूरी नहीं, 10-10 महीने से। तो ऐसे चलेगा क्या? ये नारी सशक्तिकरण का एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारी स्टेट में कहें या यूटी में कहें, जो पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए कि नारी शक्ति सड़कों पे आ गई। और ये बोला जाता है हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति सिर्फ बोल में है, बोल में। रिटर्न में कोई नारी शक्ति के लिए कोई काम नहीं है। तो पहले आप नारी शक्ति को थोड़ा सा उठा लीजिए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाइए। जो जा रही हैं उनको कुछ अमाउंट दीजिए, उनकी पेंशन लगाइए। नहीं तो ये नारियों को रोते हुए छोड़ देंगे, तो फिर नारी अपनी शक्ति जब आने वाले वक्त में जरूर दिखाएगी। हमारा ICDS जो प्रोजेक्ट है ना, हम इसकी इतनी इज्जत करते थे कि तन मन धन से हमने इसकी सेवा की। पोलियो ड्राफ्ट की ड्यूटी लगती थी, कसम से हमारे घर वाले नहीं जाने देते थे। मैंने कहा नहीं, मेरे विलेज का है, मेरे एरिया का है, मैं ही बच्चों को जानती हूँ, मैं ही घरों को जानती हूँ। तो कहते थे कि अब आप घर घर नहीं जा सकते हो। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं चल रही हूँ मैं करती हूँ। और हमने पोलियो की इतनी वो की। उसके बाद कोविड को भी हमने कोई 2-3 हज़ार ऐसे जो डोर टू डोर हमने जो किया, जो रह गए थे उनको हमने वैक्सीनेशन करवाई। और इन्होंने हमें रिटायर किया, हमें बहुत खुशी है। मगर इन्होंने गलत तरीके से रिटायर किया। लोग हमसे पार्टी मांग रहे हैं, कोई कहता है रिटायर हो गए, पार्टी नहीं दी। हमें शर्म आती है। अगर हमने 25 साल काम किया या 30 साल काम किया और तन मन धन से किया, हमें जब लगाया था ये बताया था कि आप एक सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर की तरह आपने एक काम करना है। जे आपको जो तनख्वाह मिलती है, जे आपको मुनाफा मीन्स एक प्रसाद के तौर पे मिलता है। मगर जब हमने 25 साल काम किया, 10 साल काम करने के बाद 18 साल, कल मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे कहा कि 18 साल तक के बाद आपको कोई निकाल ही नहीं सकता है। जहाँ निकालने तो उसका कोई कानून होता है कि आपकी बहू लगे, जहाँ आपको कोई पेंशन मिले। अब हम ना तो विडो पेंशन लगवा सकते हैं, ना ओल्ड एज पेंशन लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारा BPL ही नहीं है, ना अब बन रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसी रसीद दी जाए जो हम उस फार्म पे लगाएं और हमें